brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अब आपकी पूरी जर्नी पे बात करते हैं, जहां पर आपने एक ऐसी शख्सियत है, आप रेयर लोगों में से जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ शुरुआत की, फिर आपने मतलब तारे ज़मीं पर, मिल्खा, बहुत सारी आपने स्क्रिप्ट्स लिखी, गीत लिखे, वहां से लेकर आज तक जब आप पूरे दौर को देखते हैं, क्या दिखता है आपको? देखिए, आज मुझे एक बहुत आत्मविश्वास दिखता है भारत में। राजाधिराज जैसी कहानी भगवान कृष्ण पे इतने ब्रॉड स्टाइल वे में हमने प्रेजेंट की है। हमारे प्रोड्यूसर धनराज नथवानी, उन्होंने इस पर इतना समय दिया है, धन दिया है। ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हमारी सभ्यता में आज अपनी बात कहने का, अपनी संस्कृति की बात कहने का, ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है अभूतपूर्व है। ये शायद एंशिएंट इंडिया में रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे हमें लगने लगा कि शायद मेरी संस्कृति लोगों के सामने पहुंचा देने के लायक नहीं है। हमारे देश में एक चीज होती थी और बहुत हुई है, और यहाँ जो क्रिएटिव लोग बैठे होंगे, जो लिखते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, कल मैं फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी यही कह रहा था कि हमारे यहाँ कहानियों की, आइडियाज की और विचारों की भ्रूण हत्या बहुत होती है। It is the idea infanticide, the story infanticide, कि समय से पहले ही वो कहानियां दम तोड़ देती हैं। हम में से जो भारतीय सोचने वाले लोग थे, उनको लगता था मेरी कहानी में ये क्या होगा कि सब देखेंगे। शायद मैं गलत सोच रहा हूं। ये आत्मविश्वास कि मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मैं कह रहा हूं, ये सब तक पहुंचना चाहिए, पहुंच सकता है, इसमें वो गुण हैं, और वो विश्वास नहीं था। और मुझे लगता है आज हमें वो विश्वास आ रहा है। हम अपनी कहानियां कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स आई मेट यस्टरडे देयर इन गोवा, दे आर डाइंग टू टेल देयर स्टोरीज। एक और चीज हमने क्या किया कि सक्सेस को मिस्टिफाई कर दिया इस देश में। भैया, किसी को फिल्म बनाना है तो इतना मुश्किल काम है कि आप सोच ही नहीं सकते। ये टैलेंट वाले का काम नहीं है, ये हिम्मत वाले का काम है। बताइए साहब, टैलेंट वाली चीज हिम्मत वाले को दे दी आपने। हिम्मत है तो बनाओ। देयर इज अ मिस्टिसिज्म देयर, एक रहस्यवादिता है कि कैसे बनती है। देखिए, फिल्म में रहस्य होना चाहिए, फिल्म बनाने के प्रोसेस में रहस्य नहीं होना चाहिए। तो ये वक्त और आया है कि हम आज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको दिखा दिया है कि आपने हाथ से कैमरा लेकर आप अपनी बात कह सकते हैं। कई बार हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी देखते हैं कि कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट इज मच सुपीरियर देन द प्रोफेशनल ने जो किया है। तो ये जो मिस्टिफिकेशन था ना, कि हमने कुछ लोगों को कहा कि देखिए, आपने तो आंग्ल भाषा सीखी है, अंग्रेजी सीखी है, तो आपकी भाषा पर अधिकार है, आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बात कर सकते हैं। तो एक वैचारिक दादागिरी थी जो अब हमारे देश में समाप्त हो रही है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू क्रिएटर्स आर कमिंग आउट, एंड मैं उसको बहुत बड़ा साइन समझता हूं। एक और चीज नहीं होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति ऐसी आवाज जो आपने पहले नहीं सुनी, उसे कहा जाता है ये फ्रिंज आवाज है। उसे कहता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। ये देखिए, कॉन्डिसेंक्शन जिसे आप कहते हैं, दादागिरी जिसे आप कहते हैं, ये नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। किसी व्यक्ति को, जैसे अब वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखेंगे जो थोड़ा, जिसके अंदर इज देयर कॉन्डिसेंक्शन एंड हैज अ लिटिल मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वो उसको बीच में रोक के बोलेगा आप जैसे बोल रहे हैं ना, प्रोनाउंस ऐसे नहीं किया जाता, ये ऐसे होता है। तो वो एकदम बैकफुट पे आ जाता है। अब ऐसा है ना, उसको कहिए मैं ऐसे ही बोलता हूं भाई, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मेरी तो ऐसे ही जबान चलती है। आपको समझ में आ गई ना मेरी बात? चलिए अभी काम पे आते हैं। आज जो है, विचार की इज्जत कीजिए, उसके लफाजी की इज्जत मत कीजिए। और आपको इसलिए मैं ये, और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं आपको, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंजना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लफाजी को सबसे पहले बीट करेगी। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं लफाजी से जीवन की जंग जीत जाऊंगा, तो लफाजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़िया करने वाली है, बहुत बढ़िया करने वाली है।
because artificial intelligence has mastered the language much faster than us.